दैट मीन्स त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में प्रारंभिक बिंदु सबसे पहले शुरुआत की जाती है एक त्रिभुज से। त्रिकोणमिति में हम ये जानेंगे त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति में आप देखते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं हम ABC, ये आपका एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के मान लीजिए कोण दिया है एक थीटा अंश, ये आपका कोण दिया गया है। ये कोण आपका कितना हुआ 90 अंश, और ये आपका त्रिभुज हमेशा कितना होता है समकोण। कैसा होगा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये 90 है, ये कोण थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा ही होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। ठीक है, अब त्रिकोणमिति हम समझें त्रिकोणमिति होती क्या है। त्रिकोणमिति जब किसी त्रिभुज के कोण दिए हों या उनकी क्या दिए हों भुजा, जैसे कि ये भुजा कौन सी होती है लंब, कौन सी होती है लंब। इसका लंब नाम कैसे पड़ा आपको पता है, लंबाई होती है ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है लंबाई होती है, लंब क्या होता है खड़ा हुआ खंभा। तो इसी तरह इसका नाम क्या हो गया लंब, और लंब का पहला अक्षर क्या है ला से ले लेते हैं L। ठीक, इसके बाद ये नीचे क्या होती है जमीन, जमीन को क्या बोलते हैं हम आधार, और आधार किससे डिनोट करेंगे A से। अब आपने चतुर्भुज में पढ़ा होगा, अगर कोई बॉक्स होता है तो उसमें ये लाइन होती है बीच की, इस लाइन को क्या बोलते हैं विकर्ण, क्या बोलते हैं हम इसे विकर्ण। और ये हमारा कोई चतुर्भुज तो बना नहीं है, ये क्या है त्रिभुज, और त्रिभुज में ये तिरछी लाइन है, तो त्रिभुज की तिरछी लाइन को हम ओनली क्या बोल देते हैं कर्ण। इस तरह ये आपका बना क्या, ये तिरछी लाइन क्या कहलाई कर्ण, और कर्ण का पहला अक्षर क्या है के, तो इसको किससे डिनोट करते हैं के से। तो अगर आपकी त्रिभुज की लंबाई ऊंचाई या लंब या आधार और कर्ण दिए हों, कर्ण की भुजाओं के मान दिए गए हों, तो उनसे कोणों के अनुपात को ज्ञात करना, इन लंबाइयों दिए गई लंबाइयों के अनुपात से कोणों के अनुपात का अध्ययन करना या उसके मान को ज्ञात करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। यह त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम करते हैं। कोण मतलब अगर किसी की त्रिभुज की लंबाई दी है, आधार दी है तथा क्या दिया है कर्ण दिया है, तो हम आसानी से उस त्रिभुज के कोणों के मान को ज्ञात कर सकते हैं, और ये ज्ञात किसके अंतर्गत किया जाता है त्रिकोणमिति के अंतर्गत। और जिस तरह आपने ऑपरेटर पढ़े होंगे, क्या ऑपरेटर, ऑपरेटर सबसे पहले आप जान लीजिए ऑपरेटर होते क्या है। आपको कोई ज्यादातर ऑपरेटर बताता नहीं है, लेकिन ऑपरेटर बिना ऑपरेटर के कोई भी काम होता नहीं है। लेकिन आपने शुरुआत में क्या है कि ऑपरेटर पढ़ाया ही नहीं जाता है या बताया नहीं जाता, लेकिन आप इससे अच्छी प्रकार से जानते हैं। ऑपरेटर कुछ नहीं होता बेटा, प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग, इनके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा अच्छे से और अध्ययन भी किया है। तो ये प्लस माइनस गुणा और भाग कुछ और नहीं है, ये क्या है आपके ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या काम करता है, ऑपरेटर एक वो क्या डिवाइस या वो व्यक्ति होता है या फिर क्या होता है वो मान होता है या फिर क्या है वो पद होता है जो खुद तो किसी क्रिया में भाग तो लेता है, लेकिन खुद उसमें क्या रहता है एक बीच का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है, और किन्हीं दो संख्याओं या किन्हीं दो चीजों को आपस में मिलाता है या अलग करता है। जैसे कि जोड़ में आपका करते हैं 2 प्लस 2 बराबर कितना कर देते हैं 4। तो यहाँ पर प्लस ऑपरेटर ने क्या किया, प्लस ऑपरेटर ने इन दो संख्याओं को क्या कर दिया आपस में जोड़ दिया। और माइनस ऑपरेटर क्या करता है, 2 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 0। तो माइनस ऑपरेटर क्या कर रहा है आपको ये दो संख्याओं को घटा रहा है। इसी तरह त्रिकोणमिति में भी कुछ निश्चित ऑपरेटर होते हैं जिनकी सहायता से हम कोणों के मान तथा भुजाओं के मान ज्ञात करते हैं। तो हम समझ लेते हैं वो हमारे त्रिकोणमिति में ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। त्रिकोणमिति में ऑपरेटर होता है बेटा पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। ठीक है, 3 और होते हैं लेकिन शुरुआत में हम यही 3 पढ़ेंगे, साइन कॉस टेन। ठीक,
अब ये ऑपरेटर आपको त्रिकोणमिति में इनके जरिए हम क्या करेंगे, ये कोण, ये जिसको हमने थीटा अंश माना है, ये कोण का मान ज्ञात करेंगे। कैसे मान ज्ञात करते हैं, जैसे कि अब ये ऑपरेटर हो गया। ऑपरेटर के बाद एक चीज आती है फंक्शन। क्या आता है, फंक्शन। फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं फलन। फंक्शन क्या होता है हमारा, फलन। फंक्शन में आते हैं, जैसे कि अब ये साइन है, साइन तो आपका क्या है, ऑपरेटर, और साइन में इस कोण का अगर हम मल्टीप्लाई करा दें तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा। ये आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन। अगर इस कॉस में हम किसका मल्टीप्लाई करा दें, कॉस थीटा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, फंक्शन। अगर हम इस टेन में थीटा का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा। ये क्या हो गए, आपके फंक्शन बन गए। ये क्या थे, आपके ऑपरेटर। ये सभी थे आपके ऑपरेटर। तो ये क्या है, आपके फंक्शन। अब ऑपरेटर और फंक्शन, अभी फंक्शन की सहायता से हम क्या करेंगे, ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। कैसे, तो फर्स्ट रूल होता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब बटे कर्ण में लंब का मान किससे डिनोट करते हैं, L से। कर्ण को किससे डिनोट करते हैं, K से। तो अगर आपको कोण का मान ज्ञात करना है तो लंब की भुजा की लंबाई और कर्ण की भुजा की लंबाई रख दीजिए, आपका एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से इस तरह भी लिख सकते हैं, इसकी लंबाई क्या है, भुजा की, लंब की लंबाई क्या है, BC, तो हमने क्या रख दिया यहाँ पर, BC। और यहाँ पर कर्ण की लंबाई क्या है, AC, तो यहाँ पर कर्ण की लंबाई क्या रख दी, AC। इससे हमारा एक कोण आ गया, किससे, साइन थीटा। अब मान लीजिए हमें साइन थीटा से नहीं निकालना, हमारा मान है कि कॉस थीटा से निकालना है, तो कॉस थीटा का भी ये अलग रूल होता है, उससे भी हम कोण निकाल सकते हैं। यहाँ पर थीटा डिग्री जरूर रख देना, ये क्या, कोण हमेशा अंश में निकलता है इसमें। जैसे कि कॉस से निकालना है तो क्या करेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेटा आधार बटे कर्ण। ओके, आधार की वैल्यू क्या है, आपको आधार को A से डिनोट कर रहे हो और कर्ण को K से। आधार को मान क्या है, AB, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, AB, और कर्ण को AC। इससे आप क्या निकाल लेंगे, कॉस थीटा, और कॉस थीटा से थीटा का मान निकाल लेंगे, थीटा अंश का। इसके बाद आते हैं आप नंबर 3 में tan थीटा, लंब बटे कर्ण। लंब का मान क्या है, कर्ण नहीं, लंब बटे आधार। लंब का मान क्या है, L, और आधार का मान कितना है, A। दैट मीन्स क्या, लंब की भुजा कौन सी है, BC, तो यहाँ क्या रख देंगे हम, BC, और आधार AB। ये हो गया आपका tan थीटा। ओके, इससे आपने साइन की वैल्यू निकाल ली, कॉस की वैल्यू निकाल ली, tan की वैल्यू निकाल ली। अब इससे तो हमें निकालना है, एंगल निकालना है। ये थीटा क्या है, आपका थीटा आपका कोण है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब कोण का मान निकालना था, मान लीजिए इससे तो हमने इस तरह निकाल लिया। अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन अगर आप पूरी क्लास पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति में ये साइन, कॉस और tan का क्या उपयोग है। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद अब हम आपको एक मैटर बताते हैं। इन सबको भूल जाइए, कोई आवश्यकता नहीं है। इन सबको भूलने के बाद क्या बनेगा आपका, ये आपका क्या है, ये आपका बना है लंब, क्योंकि ये लंबा खड़ा है। फिर ये क्या बना था, आधार, और ये क्या बना था हमारा, कर्ण। ठीक है, और ये एंगल हमेशा कितना अंश रहता है, 90 अंश, क्योंकि त्रिभुज हमारा कौन सा है, समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति में हमेशा ये सदैव याद रखना, समकोण त्रिभुज यूज करते हैं। इसे हम इस कोण को कितना माना था हमने, थीटा अंश, और ये 90 - थीटा। अब इसको मान लीजिए A भुजा थी, ये B भुजा थी, ये क्या थी, C भुजा थी। इसमें अब हम लंब, आधार को A से डिनोट किया था, लंब को L से, कर्ण को K से। ओके, और आपने वैल्यू निकाली थी, पहला निकाला था साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। दैट मीन्स
एल अपॉन ए। और दूसरा निकाला था आपने कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, दैट मीन्स ए अपॉन के। नंबर थर्ड में निकाला है आपने टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार एल अपॉन ए। अब ये थोड़ा रटने जैसी चीज हो रही है, लेकिन आपको रटने की कोई टेंशन नहीं है, बड़े ही आराम से आपको इतने सरल तरीके से बताऊंगा। एक नोट होता है, नोट डालेंगे आप। नोट में क्या है, नोट में होता है लाल बटे कक्का। ये आपका नोट है। जैसे सारे त्रिकोणमिति के मान आपको याद हो जाएंगे, याद ही नहीं करना। कैसे? लाल को लिखेंगे अंग्रेजी में एल ए एल, एल ए एल। कक्का को के ए। ये क्या हो गया? लाल बटे कक्का। अब लाल बटे कक्का से अगर आप देखेंगे, इनको डिवाइड कर लीजिए तीनों अलग अलग, ठीक है। इसे डिवाइड करने पर आपको पता चलता है, यहाँ पर क्या पता चलता है कि अगर यहाँ पर L अपॉन के, एल अपॉन ए, एल अपॉन के पर क्या बना रहा है आपका? साइन थीटा बना रहा है। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे? साइन, ठीक है। और ए अपॉन की क्या बना रहा है? आधार बटे कर्ण। क्या बना रहा है? कॉस। तो ए अपॉन की क्या बन जाएगा हमारा? कॉस। और फिर इसके बाद एल अपॉन ए क्या बना रहा है? टेन। हो गया कि नहीं हो गया? तो आपको एक नोट से सारे तीनों मान याद हो गए। क्या याद करना होंगे? लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से क्या पता चल जाएगा आपको? एल अपॉन के साइन की वैल्यू होती है, ए अपॉन के कॉस की वैल्यू होती है, और एल अपॉन ए टेन की वैल्यू होती है। होती कि नहीं होती है? एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब है कर्ण। ये आपके त्रिभुज में दिया गया है, समकोण त्रिभुज में। ओके, इससे हमारे तीनों मान याद हो जाएंगे आसानी से। अब एक ट्रिक और होती है, मतलब तीन वैल्यू और होती हैं, वो ये हैं कि अगर आप ध्यान से देखें, चौथी वैल्यू मैं आपको फाइंड आउट कराऊंगा। क्या होती है? कॉसेक। चौथी वैल्यू होती है कॉसेक थीटांश। कॉसेक थीटांश बराबर बेटा होता है कर्ण बटे लंब। ओके, कर्ण बटे लंब। कर्ण की वैल्यू कितना? के, और लंब की वैल्यू क्या है? एल। और इसको क्या लिख देंगे? ए सी बटे बी सी। ओके, इसके बाद नंबर 5 में आएगा आपका कॉसेक के बाद आएगा सेक थीटा। सेक थीटा यह भी न्यू मान है, थोड़ा आपको लर्न करने में टाइम लगेगा, बट आसानी से आप देखते जाएंगे तो ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है। याद तो कुछ भी नहीं करना, रटना कुछ भी नहीं है, केवल समझना भर है। ऐसे थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? आधार कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी है? के। आधार की वैल्यू कितनी है? ए। ओके, इसके बाद नंबर 6 में आपका आएगा कॉट। कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए, और लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल। इसको वैसे देखा जाए तो इसको कैसे लिखेंगे? ए सी अपॉन ए बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ए बी अपॉन बी सी। ये हो जाएगा। अब आप इसमें भी एक नोट देखें, इसमें भी बिल्कुल इजी नोट है। इजी नोट क्या है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही उतारना है। क्या? लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग आपने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा? लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग अभी आपने ये पढ़ा था एल अपॉन के। एल अपॉन के क्या होता है? साइन। तो यहां पर हम कितना रख देंगे? साइन, ठीक है। और ए अपॉन के क्या आपने पढ़ा? अभी कॉस पढ़ा। और एल अपॉन ए क्या आपने पढ़ा? टेन पढ़ा। ओके, अब आप जादू देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा यहाँ पर क्या लिखा है? के अपॉन एल। के अपॉन एल क्या? के अपॉन एल। नीचे से कहाँ जाना? ऊपर। किसका उल्टा है? कॉसेक है कि नहीं है? तो मतलब साइन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका?
यहाँ पर हो जाएगा साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसिक। ओके, और फिर यहाँ पर अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या k अपॉन ए, k अपॉन ए क्या करना है, कॉस का उल्टा चलना है। तो कॉस का उल्टा क्या दिख रहा है आपको, सेक, तो यहाँ कॉस का उल्टा क्या लिख देंगे, सेक। और यहाँ पर a अपॉन एल, a अपॉन एल का मतलब क्या होता है, कॉट। दैट मीन्स tan का उल्टा क्या दिख रहा है आपको, कॉट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। ओनली आपको समझना है, अभी याद बिल्कुल भी करना नहीं है। और यहाँ पर मैं आपने देखा होगा कि मैंने थीटा वगैरह हटा दिए हैं। थीटा इसलिए हटा दिए बेटा, थीटा कोण होता है, थीटा की जगह आप अल्फा भी रख लो, ठीक है, बीटा भी रख लो, ठीक है, आप कहो तो 30 अंश रख लो, 40 अंश रख लो, तो कोण तो बदलते ही रहते हैं, कोण की कोई वैल्यू नहीं निश्चित होती है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं रखा है यहाँ पर। जब एंगल आएंगे जो, तो वही एंगल हम नोट रख लेते हैं, ठीक है। इससे आप एंगल से कोई परेशानी नहीं रखना। और थीटा तो ओनली लेट मान के रखते हैं, क्योंकि अब कोण की जगह यहाँ कुछ भी आ सकता है, 30 40 50 60, ठीक है। तो ये आपका ओनली नोट्स क्या था, मेन फार्मूला है। और इसमें आपको ये पता चला है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, tan का उल्टा कॉट होता है। ओके, इतना आपको ओनली समझना है, याद बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद इतना हम मेट देते हैं और हम आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के तौर पे। त्रिकोणमिति में बेटा कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले भी होते हैं जो आपके 10th क्लास में हैं। ये फार्मूले ज्यादा नहीं है और आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। जैसे कि मैं अभी आपको एक नोट मैंने आपको पढ़ाया है, नोट आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस त्रिकोणमिति में कोई ज्यादा त्रिकोणमिति कठिन नहीं होती, बहुत इजी होती है, एक बार अगर आप मन से पढ़ लें तो। एल लाल क्या पढ़ाया मैंने नोट में, लाल बटे कक्का। ओके, तो लाल में क्या था, लाल में यहाँ पर क्या था, साइन था, यहाँ पर आपका क्या था, कॉस था, और यहाँ पर आपका क्या था, tan। ओके, और साइन का उल्टा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कॉसेक। ओके, और कॉस का उल्टा मैंने आपको क्या बताया था, सेक, और tan का उल्टा मैंने आपको क्या बताया है अभी, कॉट। तो इससे क्या फार्मूले आते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ओके, आप चाहें तो बाद की वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों में आएगा। पहला सूत्र आपको यही बन रहा है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस। तो यहाँ पर आप हम एंगल ले लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ओके, और इसका मतलब जब साइन कॉसेक का उल्टा है तो कॉसेक का उल्टा भी तो सॉरी साइन का उल्टा कॉसेक है, तो कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन। तो यहाँ पर दूसरा फार्मूला आपको क्या बन जाएगा, दूसरा फार्मूला बन जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, नेक्स्ट फार्मूला थर्ड नंबर का बनता है। आप जो थर्ड में देखेंगे क्या, कॉस है, कॉस का उल्टा क्या है, सेक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ओके, और नंबर 4 में देखेंगे आप कि जब cos का उल्टा सेक है तो ऑटोमेटिकली सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, cos। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा। ओके, ये आपके इतने, ये 4 फार्मूले ये हो गए। और नंबर 5 फार्मूले में आएगा आपका, 5 में आ जाएगा tan। तो tan का उल्टा क्या होता है, cot। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा। और cot के बाद क्या आता है, cot थीटा का उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। ओके, ये आपके गिने चुने 6 फार्मूले हैं। 2 फार्मूले और बेटा एक्स्ट्रा हो जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो हम आपको यहीं पर ऑर्डर नहीं राइट करा दे रहे कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों में। यहाँ पर चलिए इसको मिट देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम बना दे रहे हैं आपको नंबर, सॉरी कितना है, 5 में था आपका tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, और नंबर 5 में हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। और नंबर 7 में एक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा, वो फार्मूला है आपका
tan थीटा बराबर, इसको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा लेकिन आपको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। और इसी तरह एक फार्मूला, लास्ट फार्मूला बचता है आपका 8 नंबर। जब tan का उल्टा क्या है, cot है, तो जाहिर सी बात जब tan का फार्मूला sin अपॉन cos होता है तो cot होता है। cot का उल्टा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, ये हो गया आपके। तो गिने चुने कितने फार्मूले आपके मैंने बताए, 8 फार्मूले। इससे ज्यादा त्रिकोणमिति में कोई फार्मूले नहीं है। जब मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज बताऊंगा जिसमें सारे फार्मूले आपको इतने प्रैक्टिस हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल। और एक सूत्र रूल होता है जिसे बोलते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा अच्छे से, पाइथागोरस। फिर अगर नहीं पढ़ा तो मेरी पिछली क्लास आप पढ़ सकते हैं, पाइथागोरस फिर में, पाइथागोरस प्रमेय पढ़नी है आपको। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, चलिए ये सारा मेट के आपको दिखा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय में ओके, पाइथागोरस प्रमेय में 1 मिनट आपको दिखाना है। ये क्या है, हमारा समकोण त्रिभुज था। कौन सा त्रिभुज है हमारा, समकोण। समकोण त्रिभुज किसे बोलते हैं, जिसमें एक कोण आपको कितना हो, 90 अंश। और यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज लिख देते हैं। और त्रिकोणमिति बहुत ही सरल और रिलेवेंट सब्जेक्ट है, सबसे सिंपल सब्जेक्ट चैप्टर है। आपको बस ओनली ध्यान लगा के पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन में इत्मीनान से आपको बताऊंगा। ए बी सी, आपका ये क्या था हमारा, ये थी हमारा लंब, ये क्या है हमारा आधार, और ये क्या है हमारा कर्ण। ठीक है, लंब को ऐसे डिनोट करते थे, आधार को ए से और कर्ण को के से। तो सिंपल है, पाइथागोरस प्रमेय का इतना सिंपल सूत्र होता है। आपको ये दिया है, इनमें लंब, आधार और कर्ण में संबंध व्यक्त करना होता है। तो संबंध बिल्कुल सिंपल सा होता है कि कर्ण बराबर होता है लंब प्लस आधार, सॉरी लंब का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और सॉरी प्लस आधार का स्क्वायर। यही है आपका पाइथागोरस प्रमेय, और कुछ पाइथागोरस प्रमेय नहीं होती है। यहाँ पर कर्ण की जगह क्या रख देंगे, के का स्क्वायर, लंब की जगह क्या रख देंगे, एल का स्क्वायर, आधार की जगह क्या रख देंगे, ए का स्क्वायर। बन गया आपका फार्मूला, खत्म आपकी पाइथागोरस प्रमेय। इतनी पाइथागोरस प्रमेय है। और इसके बाद अब इसके बाद आपकी क्लास एंड करते हैं। बाकी एक्सरसाइज हम आपको, एक्सरसाइज क्या होगी आपकी, एक्सरसाइज 8.1 नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। जय हिंद, नमस्कार।